हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन डिफेंस बजट पे, जिसमें एक इंक्रीज़ हुआ है। और उसको देख के हमारे जो नाम निहाद डिफेंस एनालिस्ट हैं या फिर कुछ ऐसे यूट्यूबर जो हर वक्त जो है ना वो जंग और जिहाद की बातें करते हैं, वो बड़े परेशान हो गए हैं। आई डोंट नो वाई। तो देखते हैं जी। वीडियो का टाइटल है कि मुझे तो भारत का डिफेंस बजट देख नींद नहीं आ रही। ये कोटेड टाइटल है, यानी किसी ने ये जुमला बोला है। तो हम देख लेते हैं जी कौन हैं जिन्हें नींद नहीं आ रही। हमें तो बड़ी अच्छी नींद आती है अगर हमें अच्छा सा म्यूज़िक सुनने को मिल जाए। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सही है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत के रक्षा बजट में 13% 13% की का वृद्धि इजाफा है। देख काफी चिंतित दिखाई दे रहा है। मगर क्यों? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश का बजट पेश किया। इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए होने वाले खर्चों का भी ब्यौरा दिया गया है। बजट दस्तावेजों के भाई बात मुताबिक सीधी सी है, इस साल रक्षा उनके पास बजट पैसा है, जितना मर्जी पढ़ाएं। 5.99 तुम क्यों लाख टेंशन ले करोड़ रहे हो? रुपए तय किया गया है, जो कि 2022-23 के 5.25 लाख करोड़ रुपए के बजट से 13% ज्यादा है। यानी एक बार फिर भारत के रक्षा हम्म। बजट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 13 गुना ज्यादा है। भारत के सिर्फ रक्षा सेवाओं और प्रशासनिक खर्चों का ही जोड़ दिया जाए तो क्योंकि यह भारत का पाकिस्तान के मुकाबला रक्षा चाइना से बजट है के ना डिफेंस मुकाबले में, ना कि 9 गुना हमसे। ज्यादा है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत के रक्षा बजट में 13% की बढ़ोतरी देख काफी परेशान दिखाई दे रहा है। चीन से कशीदगी के सबब कौन भारत है ने ये? दिफाई बजट में यार, जबरदस्त ये इजाफा तो किया शक्लों है। जिहादी लगता है। भारत ने 5 देखो वर्षों ना। में 24 अरब डॉलर्स का फौजी साजो सामान दरामद किया और कौमी बजट में महकमा दिफा के लिए तकरीबन 73 अरब डॉलर्स की रकम तो मुख्तस कर दी तुम्हें है। क्या प्रॉब्लम है? चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के सबब भारत ने इस बार अपने दिफाई बजट में 13% का इजाफा किया है, जो एक गैर मामूली इजाफा करार दिया जा रहा है। मोदी सरकार की वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आइंदा बरस के दिफाई अखराजात के लिए तकरीबन पौने निर्मला नहीं था, 2 खरब नर्मिला। रुपए की इजाफी रकम निर्मला सीतारमण। मुख्तस कर दी है। इससे नए हथियार खरीदने समेत जंगी तैयारों और बहरी तो जहाजों में खरीदना थोड़ी इजाफे है, के उन्होंने साथ खुद ही डेवलप करना है दीगर भाई। अस्करी साजो सामान खरीदने का भी मंसूबा बनाया गया है। और भारत ने 2023-2024 इतना के सीरियस बजट होके में पढ़ रहे। मजमूई रकम में से 2.77 खरब रुपए फौजी अमले की तनख्वाहों और मुराद के लिए वक्फ कर दिए हैं, जबकि 1.38 ट्रिलियन रुपए रिटायर्ड फौजियों की पेंशन पर और बाकी की तमाम रकम दिफाई साजो सामान के लिए मुख्तस कर दी है। ओके। भारतीय हुकूमत ने आइंदा बरस के दिफाई बजट के साथ ही रवा बरस के बजट में भी, यानी ये जो साल चल रहा है, तकरीबन 50 खरब रुपए का इजाफा कर दिया है। ये भारतीय रवा बरस जो है वो 31 मार्च को खत्म होना है, जिसके लिए पहले का दिफाई बजट 5.25 खरब रुपए था, जिसे अब 5.85 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है, जो इस साल भारत अपने दिफा पर खर्च करेगा। पहली बात तो ये कि मैं इस बात पे हैरान हूँ कि भाई तुम लोग क्यों इतना हर चीज़ को अपने अगेंस्ट ले जाते हो। बात यह है कि इंडिया की सरहदें जो हैं वो कई ममालिक से मिलती हैं। बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, उसके बाद जो है ना नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। मतलब इतनी जगह से सरहदें मिलती हैं, तो उन्होंने हर जगह अपनी इतनी बड़ी फ़ोर्स है उसको मैनेज करने, तो बजट तो हो गई। और जिस तरह से इन्फ्लेशन है दुनिया में, तो उन्होंने भी तनख्वाहों में इजाफा करने हैं, और उसके साथ साथ अपने जो आप कह लें फायर पावर है उसमें भी इजाफा करने हैं। तो और दूसरा जिस जो उनका बढ़ता हुआ क्लैश है चाइना के साथ, उसको भी उन्होंने देख के कुछ मैनेज करना है ना बॉर्डर एरियाज़ में। तो हर चीज़ को अपने अगेंस्ट पता नहीं क्यों ले जाते हैं। और दूसरा ये कि भाई इतना सीरियस होकर तू सुना रहा है, पता नहीं क्या हो गया यार। उनका बजट, उनके पैसे, जहाँ मर्जी लगाएं। तुम काहे को तुम्हें मिर्चें लग रही हैं भाई? मतलब इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि हमारा और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। कि उनका 5.2 ट्रिलियन शायद बनता है, और हमारा 9.5 ट्रिलियन का लास्ट ईयर का बजट था, जिसमें हमने कई कर्जे भी लिए हुए थे। तो जितना तो हमारा पूरे मुल्क का आप बजट निकालते हो, उतना तो उनका डिफेंस बजट है। तो भाई खुद को इम्प्रूव करो, खुद खुद के अंदर बेहतरी लाओ, ना कि दूसरे को कहो कि आप इतना इजाफा क्यों कर रही हैं। उन्होंने अपना डिफेंस नहीं करना। बहरहाल अजीब 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 ही, मतलब मैं कहूँगा कि ये है कि तुम्हें पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। देखिए, नींद उसी को नहीं होती जिसको जो है ना, जिसके दिल में कोई चोर हो। सीधी सी बात करूँगा, खरी बात करूँगा कि अगर आपको पता है कि आपसे आपसे किसी को ख़तरा नहीं है,
ये तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपसे किसी को ख़तरा नहीं होगा तो आप पे भी कोई बिला वजह का हमला तो नहीं करेगा ना। तो अ, आपको नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप कोई उँगली करते होंगे या आप कोई प्रोपेगेंडा करते होंगे, जिसका आपको डर है कि जनाब उन्होंने बजट बढ़ाया तो अब शायद मेरी भी ली जाएगी। तो इस तरह की बातें तो वही करता है जिसके दिल में चोर हो। तो बात सीधी सी है जी कि जैसे बांग्लादेश सुकून से रह रहे हैं, नेपाल भूटान सुकून से रह रहे हैं, म्यांमार सुकून से रह रहे हैं, तो आपको भी सुकून से रहना सीखना चाहिए। अपनी डेवलपमेंट में तवज्जो दें रादर देन फायर पावर पे। हम क्योंकि एक अंडर डेवलप और डेप्ट में फंसे हुए मुल्क हैं, उसके बावजूद हम जो है ना डिफेंस पे इतना खर्चा करते हैं और फिर भी सिक्योरिटी हालात हमारे देख लें कैसे हैं। तो रादर देन कि हम लोगों पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे वो पैसा खर्च करें, जब हम वो करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली ठीक होगी। जब लोगों को उनको राइट मिलना शुरू हो जाएंगे ना, महंगाई कम हो जाएगी, लोगों को जो है ना खुशहाली नज़र आएगी, तो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, मैं ये समझता हूँ। तो टेंशन नहीं लेनी, उनका राइट है भाई उनके डिफेंस बजट में इजाफा करना उनका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।